बच्चों, ये आवाज किस चीज की है? क्या तुम दोनों ने ये आवाज सुनी? ऐसी बारिश में भला कौन हो सकता है? मम्मा गाय हो सकती है, क्योंकि ये आवाज तो गाय की है। हाँ लाली बेटा, मुझे भी लग रहा है, मगर मैं सोच रही हूँ कि हमारे जंगल में तो किसी के पास गाय नहीं है, फिर ये गाय कहाँ से आई? मगर मैं जाकर देखती हूँ। चिड़िया जब अपने घर से बाहर आती है तो उसे सच में एक गाय दिखाई देती है। चिड़िया उस गाय के पास आ जाती है। अरे यहाँ पर तो सच में एक गाय है, मगर ये बेचारी इतनी तेज बारिश में यहाँ पर क्या कर रही है? लगता है इसे बहुत भूख लगी है, तभी तो ये इतना शोर मचा रही है। मैं ऐसा करती हूँ कि इसे किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ आती हूँ, ताकि ये बारिश से बच सके। चलो प्यारी गाय, मैं तुम्हें किसी सुरक्षित जगह पर ले चलती हूँ। और फिर वो गाय रानी चिड़िया के पीछे पीछे चलने लगती है। चिड़िया उसे अपने घर के पास ही एक जगह पर ले जाती है। वहाँ उसे वो एक रस्सी के साथ बांध देती है, मगर गाय के चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अच्छा बाबा अच्छा, मैं समझ गई हूँ, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कहीं से घास का बंदोबस्त करती हूँ। और घर वापस आकर रानी चिड़िया अपने बच्चों को सारी बात बता देती है। बच्चों, तुम परेशान ना होना, मैं गाय के लिए घास लेने जा रही हूँ। अम्मा, क्या वो गाय दूध भी देती है? अगर वो गाय दूध नहीं देती तो उसको घास डालने का क्या फायदा? बेटा, वो गाय दूध देती है या नहीं मुझे नहीं मालूम, हमें बिना मतलब के भी किसी की मदद करनी चाहिए, इससे ऊपर वाला हमसे खुश हो जाता है और हमें हमारी नेकी का बदला जरूर देता है। चलो अब बारिश में डरना नहीं, मैं अभी वापस आ जाती हूँ। अपने बच्चों को समझाने के बाद घास की तलाश में रानी चिड़िया घर से निकल पड़ती है और उसे एक जगह पर बहुत ही अच्छा घास दिखाई देता है। जल्दी जल्दी से वो हरा हरा घास काटने लगती है। फिर रानी चिड़िया वो घास लेकर उस गाय के पास आती है। गाय बेचारी बहुत भूखी थी, वो जल्दी जल्दी से घास खाने लगती है। गाय, तुम जल्दी जल्दी से ये घास खा लो, मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ से आई हो और किसकी हो, और तुम आज की रात यहाँ पर रह सकती हो। अब मुझे जाना होगा, मेरे दो अपने छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेरी राह तक रहे होंगे। रानी चिड़िया की पड़ोस में दो कौवे रहते थे, उन्हें भी गाय की आवाज सुनाई देती। कालू जी, काफी देर से आवाजें आ रही है, बाहर जाकर देखो कौन है। अब छोड़ो भी कर लो, ऐसी बारिश में कोई मुसीबत गले न पड़ जाए। और कौन होगा? होगा कोई मदद मांगने वाला। और मुझे बहुत नींद आ रही है, इस वक्त मैं किसी की मदद करने के मूड में नहीं हूँ। और सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक चुकी थी। रानी चिड़िया सुबह सुबह गाय को घास खिला रही थी और सामने ही कालू कौवा और कल्लो उसे देख रहे थे। कल्लो, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इस गरीब रानी के पास इतनी सुंदर गाय कहाँ से आई? कालू जी, लगता है रात ही आवाजें इसी गाय की थी। मैं तो आपसे कह रही थी, अगर आप उठ जाते तो ये गाय आज हमारे पास होती, मगर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं जाती हूँ और रानी से कहती हूँ कि ये गाय मेरी है। वो सीधी सादी बेवकूफ चिड़िया मान जाएगी और गाय मुझे दे देगी। कालू कौवे से इतना कहने के बाद कल्लो चलती हुई रानी चिड़िया के घर पहुँच जाती है। अरे मेरी सुंदर गाय, मेरी गाय, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मगर तुम यहाँ हो। आपकी गाय? कल्लो बहन, कल तक तो आपके पास कोई गाय नहीं थी, फिर सुबह सवेरे आपकी गाय कहाँ से आ गई? वो चिड़िया कल ही तो लाए थे तुम्हारे भाई कालू ये हमारी नई गाय, फिर पता नहीं कैसे ये अपनी रस्सी खोलकर भाग गई और मैं जब सुबह को उठी तो अपनी गाय ना देखी और इसे ढूंढने निकल पड़ी। चलो प्यारी गाय, इतनी भी नाराजगी अच्छी नहीं होती, चलो अपने घर। चलो बहन, ये गाय मेरी भी नहीं है, अगर ये गाय आपकी है तो आप इसे ले जा सकती हैं, मगर एक बात याद रखना, अगर आपने झूठ बोला तो ऊपर वाला आपको इसकी सजा जरूर देगा। हाँ हाँ चिड़िया, मेरी ही है, अब बातें बंद करो, मुझे अपनी गाय ले जाने दो। इसके बाद कल्लू उस गाय
को लेकर अपने घर पहुंच जाती है, जहाँ पर पहले ही कालू कौवा उसका इंतजार कर रहा था। अरे वाह कल्लो, कितनी चालाकी से तुमने उस चिड़िया को बेवकूफ बनाया। चलो अब जल्दी से एक बाल्टी ले आओ ताकि इस गाय का दूध निकालें। फिर कल्लो घर से एक बाल्टी उठा लाती है और वो गाय के पास जाकर उसका दूध निकालने लगती है, मगर गाय के थनों में से तो दूध ही नहीं निकलता। गाय को बहुत गुस्सा आता है, वो एक लात जोर से कल्लो के मारती है। कल्लो दूर जाकर गिर जाती है, उसे बहुत चोट आती है। कालू जी, दूध के चक्कर में इस गाय ने तो मेरी पसलियां ही तोड़ दी। अब मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। कल्लो, मुझे तो लगता है ये गाय दूध नहीं देती। और थोड़ी ही देर बाद वो गाय उनके घर के सामने बहुत सा गोबर कर देती है। अरे कालू जी, ये क्या हो गया? इतना सारा गोबर कौन उठाएगा ये? एक तो ये गाय दूध नहीं देती, मुझसे नहीं होगी इसकी खिदमतें। मैं अभी जाकर इसे रानी के पास छोड़ आती हूँ। इसके बाद कल्लो कभी उस गाय को लेकर रानी चिड़िया के पास आती है। माफ करना रानी, ये गाय मेरी नहीं है। मैं ये गाय गलती से ले गई। मेरी गाय तो दूसरी है, तुम इसे रख सकती हो। इतना कहकर कल्लो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। बच्चों, मुझे तो पहले ही पता था कि ये गाय कल्लो की नहीं है, क्योंकि वो बहुत आलसी पक्षी है। क्योंकि वो कभी भी मेहनत नहीं करते, उन्हें तो हमेशा बना बनाया ही चाहिए होता है। इसीलिए तो ये गाय मैंने उन्हें दे दी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो इसे एक दिन भी नहीं रख सकते। माँ, आज आप इस गाय का दूध निकाल कर देखें, हो सकता है ये गाय दूध देती हो। ठीक है बच्चों, अगर आप कहते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ। बच्चों से इतना कहकर रानी चिड़िया गाय के थनों में से दूध निकालने लगती है, मगर वो सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उस गाय ने तो बहुत सा दूध दिया था। अरे बच्चों, ये क्या? ये गाय तो बहुत दूध देती है। ये दूध हमसे बहुत ज्यादा है। मैं ऐसा करती हूँ, कुछ दूध गरीब पक्षियों को दे देती हूँ और कुछ हम जंगल में बेच देंगे। इससे हमारा गुजारा अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद रानी चिड़िया जंगल में उस गाय का दूध बेचने लगती है। सब पक्षियों को रानी का दूध बहुत पसंद था।